हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड के जो न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न निकल के आए हैं। तो एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपका क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आने वाला है, किस तरह का पैटर्न देने वाला है, कौन कौन से वेटेज दिए गए कौन कौन से चैप्टर को, और हर एक क्वेश्चन में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये साल के लिए उन लोगों ने क्या चेंजेस किया है, लाइक हर साल जैसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाता था, इस साल 25% रिडक्शन हुआ आपका सिलेबस के अंदर। तो वो हिसाब से उन लोगों ने क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी कुछ चेंजेस लाए हैं, जो आपको अकाउंट के पेपर पैटर्न में दिख जाएगा। तो एक एक करके पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। एसपी है, ओसी है, इको है, अकाउंट है, पूरे के पूरे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को इको के पेपर पैटर्न से। तो पहले देख लेते हैं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके अंदर, लाइक कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो जो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जहां पे आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वहां पे आपको टोटल मार्क्स आपको 7 मार्क का वो पूछा जाएगा विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन आपका 10 मार्क का वो रहेगा। सेकंड चैप्टर आपका यूटिलिटी एनालिसिस, जो भी 7 मार्क का है। और उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर का ए पार्ट वो 8 मार्क का आएगा, और थर्ड चैप्टर का बी पार्ट वो भी आपका 8 मार्क का रहेगा, विथ ऑप्शन 12-12 मार्क्स के हैं दोनों। आपका फोर्थ चैप्टर है सप्लाई एनालिसिस, जो आपका 7 मार्क का है और विथ ऑप्शन 10 मार्क का है। उसके बाद है फिफ्थ चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो 7 मार्क का है। फिर 6 है जो 8 मार्क का है। फिर 7 चैप्टर नेशनल इनकम है आपका, वो भी 8 मार्क का है। फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8 मार्क का है आपका। और 9 चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वो भी आपका 8 मार्क का रहेगा। और 10 चैप्टर फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, वो आपका 4 मार्क का रहेगा। तो उसका वेटेज पूरे चैप्टर्स में सबसे कम दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से, आपका क्वेश्चन का पेपर पैटर्न किस तरह से, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है। पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा लिंक में। अभी इसमें देख लेते हैं 80 मार्क्स का जो पेपर उन्होंने दिया है, जो प्रपोज क्वेश्चन पेपर है उनका, उसमें उन्होंने जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर उन्होंने 4 दिया है, लाइक फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। ये जो आपको 8 क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसके अंदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द करेक्ट कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, ये जो भी आपको दिख रहा है 8 पॉइंट, इसके अंदर से कोई भी 4 पूछा जाएगा, कोई भी 4 के पॉइंट पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन ये 5 मार्क का रहेगा। तो इसमें किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं है, इसलिए विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन आपका 5 मार्क का रहेगा। जो पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स पे खत्म हो जाएगा। सेकेंड है आपका आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, उसमें आपको एनी 3 करना है, 5 लिखा रहेगा, इसमें काफी ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 दिया रहेगा, उसमें से 3 आपको कोई करना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन है, उसमें भी आपका 5 दिया रहेगा, उसमें से आपको 3 करना है। तो विथ ऑप्शन 10 मार्क है और विदाउट ऑप्शन 6 मार्क का रहेगा। थर्ड है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके अंदर भी आपका 5 में से 3 करना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो टोटल 12 मार्क के आपके आएंगे, और विथ ऑप्शन 20 मार्क्स। फोर्थ देखेंगे तो स्टेट विथ रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके अंदर भी आपको 5 में से 3 करने हैं। फिफ्थ है आपका स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, उसको देख के आपको आंसर करना है उसको, जो भी आपका पैसेज वगैरह दिया रहेगा उसके अंदर फिगर दिया रहेगा, वो भी आपका 3 में से 2 करना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो 8 मार्क विदाउट ऑप्शन, 12 मार्क विथ ऑप्शन। 6 है आपका आंसर इन डिटेल, उसमें भी आपको आंसर इन डिटेल, जैसे मैंने अपने लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, जो 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, जो आपका 3 में से 2 आपको करना है कंपलसरी, और वो 16 मार्क का आपका विदाउट ऑप्शन आएगा, और विथ ऑप्शन 24 मार्क्स। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर था, तो इसको हम देख सकते हैं। आगे हम करेंगे अब हमारा ओसीएम का क्वेश्चन पेपर। तो गाइस देख लेते हैं ओसीएम में क्या दिया हुआ है आपको। ओसीएम में जो आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स है, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वो लोगों ने 7 मार्क्स दिया है, यानी 7 मार्क का क्वेश्चन उसके अंदर से आने वाला है। आपका सेकंड चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो आपका 12 मार्क्स का रहेगा, तो वो आपका विथ मार्क्स विथ ऑप्शन जो है वो 15 मार्क है, और विदाउट ऑप्शन आपका 12 मार्क का उसके अंदर से कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है। थर्ड है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो 5 मार्क का पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज जो उन लोगों ने दे रखा है वो दे रखा है बिजनेस सर्विस को, जिसमें 20 मार्क के क्वेश्चन वो पर्टिकुलर चैप्टर में से आएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके अंदर कोई भी चीज आपको ऑप्शन में नहीं छोड़नी है, सारी चीजें कवर करके चलनी है बिजनेस सर्विस चैप्टर में से, जो आपका विथ ऑप्शन 27 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन 20 है।
फिफ्थ है आपका इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस जो कि 7 मार्क का है। और आगे आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका 7 मार्क का आएगा विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन 10 मार्क का आएगा। आगे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो 7 मार्क का आएगा, विथ ऑप्शन 17 मार्क का है। लास्ट है आपका मार्केटिंग जो 15 मार्क का है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इकोनॉमिक्स जो आपका ओसीएम का सिलेबस है उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 जो मार्केटिंग है और बिजनेस सर्विस है, दोनों भी 20 मार्क 15 मार्क्स यानी 2 चैप्टर मिला के आपके ओवरऑल 35 मार्क्स के क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से आने वाले हैं। तो आपके ये एग्जाम में ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इकोनॉमिक्स की तरह इसका भी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लोग ने दिया है। तो इसमें क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे 80 मार्क्स के पेपर में, तो सेम इकोनॉमिक्स के जैसा फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन आपको पूछना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके जो भी है आपका, उसके अंदर से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। पर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा और विथ और विदाउट ऑप्शन दोनों भी 5 मार्क्स का रहने वाला है, क्योंकि इसमें किसी तरह का ऑप्शन तो आपको मिलेगा नहीं। तो जो भी आपको पूछ ले वो मैच द पेयर पूछ ले, गिव वन वर्ड पूछ ले, ट्रू और फॉल्स पूछ ले, कंप्लीट द सेंटेंस पूछ ले, वो सारी चीजें सेम रहेगी उसके जैसे। आंसर इन वन सेंटेंस, वो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जितने भी आपको पैटर्न दिए हुए हैं इनमें से कोई भी 4 टाइप के वो लोग पूछ सकते हैं। सेकेंड है आपका द एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म या तो कॉन्सेप्ट, वो भी आपका 6 में से 4 आपको लिखना है, एक आएगा 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 8 मार्क्स। थर्ड है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो ये थोड़ा सा नया है इस बार कि आपको अपने खुद के ओपिनियन उसके अंदर देने हैं, जो इजी है काफ़ी। आप जो अपने थियोरी पढ़ रखा है सेम उससे रिलेटेड आने वाला है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली वो चीज़ आएगा। उसमें भी आपको 3 में से 2 करने हैं, एक 3 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स हो जाएंगे। फोर्थ है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, पहले के जैसा डिस्टिंग्विश बिटवीन इसके अंदर है जो 4 मार्क का है, और आपको कोई भी 3 करना है जो 12 मार्क्स के आएंगे। फिफ्थ है आपका आंसर इन ब्रीफ, वो भी आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 करना है 8 मार्क के लिए, 3 में से 2, 4 में से 2, वैसी चीजें इसमें दी गई हैं। सिक्स्थ है आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेवेंथ है आपका अटेम्प्ट द फॉलोइंग, जो 5 मार्क का 1 पूछा जाएगा, 3 में से 2 तो 10 मार्क हो गए। लास्ट आपका लॉन्ग आंसर है जो 8 मार्क का पूछा जाएगा, और 2 में से आपको कोई एक करना है जो 8 मार्क उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो विथ ऑप्शन आपके हो गए 116 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन आपके हो गए 80 मार्क्स। तो आपका पेपर 80 मार्क्स का रहने वाला है, 20 मार्क आपको ओरल में मिल जाते हैं। तो ये हमारा था ओसीएम का। आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी हमारे एसपी का क्वेश्चन पेपर। तो गाइस सेम हमारा एसपी का भी देख लेते हैं उसी तरह से, जो आपका यूनिट वाइज वेटेज जो दिया हुआ है उसमें फर्स्ट है आपका सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है वो 17 मार्क का रहेगा, यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 को प्लस कर लो आप, तो उसमें से 17 मार्क के क्वेश्चन दोनों चैप्टर में से आपको पूछे जाएंगे। और अगर ऑप्शन विथ ऑप्शन बोलो तो 25 मार्क्स का है वो। और सेकेंड चैप्टर है आपका कैपिटल रेजिंग। कैपिटल रेजिंग में आपको थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, तीनों चैप्टर में से 24 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड है आपका सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, उसमें चैप्टर नंबर 6, 7, 8 तीनों में से आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फोर्थ है आपका डिपॉजिटरी सिस्टम, उसके अंदर से आपको 9 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, उसके अंदर से आपको 9 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट में आपको 11 एंड 12 चैप्टर दोनों में से आपको 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 80 मार्क्स हो गया विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन आपको जैसे पता है 116 मार्क्स टोटल आपके होने वाले हैं। आगे देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर, गिवन वन वर्ड, सेम ओसी और इको का जैसे हम लोग ने देखा था। इनमें से कोई 4 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स के होते हैं, तो आपको 20 मार्क्स के अंदर हो गए आपके। आगे आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर भी आपको 6 में से 4 लिखने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, टोटल 8 मार्क आ जाएंगे आपके। और थर्ड है आपका स्टडी ऑफ द फॉलोइंग केस स्टडी एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, तो अपने ओपिनियन वाला जो क्वेश्चन है वो 3 में से 2 लिखने हैं, 3 में से कोई भी 2 लिखने हैं 10 मार्क के। आगे आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो 4 में से कोई 3 करना है, 4 में से कोई 3 करना है, 8 मार्क यानी 12 मार्क हो गए आपका विदाउट, और विथ हो गए 16 मार्क्स। आगे फिफ्थ है आपका आंसर इन ब्रीफ, जिसमें भी 3 में से 2 आपको करने, 4 मार्क के 1 हैं, तो विदाउट ऑप्शन 8 मार्क, विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। सिक्स्थ है आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके अंदर 4 में से 2 करने हैं आपको, 4
मार्क्स के हैं 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन 16 मार्क्स। 7th है आपका अटेम्प्ट द फॉलोइंग, इसमें लेटर राइटिंग है, वो हम देख लेंगे लास्ट के जो आपके चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर लेटर राइटिंग होती है जो सेक्रेटरी लिखती है किसी और कंपनी को या फिर किसी और डायरेक्टर को, तो वो काफ़ी इजी होता है। वैसे अगर आपने पूरे फॉर्मेटिंग अच्छे से कर ली तो लेटर राइटिंग जो आपका इजी हो जाता है। वो भी आपको 3 में से 2 करने हैं, वो भी आपका 5 मार्क का है तो 10 मार्क हो गए। और जो आपका लॉन्ग आंसर है जैसे हमने ओसी में देखा था वो 2 में से आपको एक करना है। एक क्वेश्चन 8 मार्क का आता है तो 8 मार्क का है, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स, विथ ऑप्शन 16 मार्क्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का रहने वाला है और विथ ऑप्शन देखोगे तो 116 मार्क्स हो जाते हैं। तो गाइज आपके ये तीनों भी क्वेश्चन पेपर जो मैंने बताया एसपी ओसी इको, आगे हम देखेंगे अपने अकाउंट का क्वेश्चन पेपर, अकाउंट का कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है। गाइस तो देख लेते हैं हमारे अकाउंट्स का कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न देखें अगर जो भी उन लोगों ने पेपर पैटर्न दिया है तो पहले हम लोग वेटेज देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो 20 मार्क का आएगा और आपको जो प्रॉब्लम रहेगा वो 60 मार्क का रहेगा, तो टोटल आपका हो गया 80 मार्क्स। तो देख लेते हैं किसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आने वाला है, किसमें से कितने सम्स आपको आने वाले हैं। तो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसके अंदर आपको 12 मार्क के प्रॉब्लम आएंगे और 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सेकंड है आपका अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उसके अंदर 12 मार्क के आपके प्रॉब्लम आएंगे और 4 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। थर्ड है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर आपको 20 मार्क का आपको प्रॉब्लम आएगा और 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव आने वाले, जिसमें से रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर है, रिटायर ऑफ पार्टनर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसमें से 2-2 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 7th है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, कंप्लाई अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। गाइज इसमें एक चेंज है जो आपको ये साल जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, जो आपको 25% सिलेबस में रिडक्शन आया है उसके लिए उन लोगों ने अलग से पेपर पैटर्न दिया है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको वो क्वेश्चन पेपर भी आराम से पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन क्या क्या चीज़ आपको नहीं पूछे जाएंगे इस साल। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, आपके लिए मैं बोल सकता हूँ बेनिफिट है ये ईयर का, जिसमें 25% का आपको रिडक्शन मिला हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको लास्ट में वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि किस तरह का चेंजेस आया हुआ है। आपका 8th है कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्यूटर अकाउंटिंग, इसमें से आपको 16 मार्क के प्रॉब्लम आएंगे और 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो टोटल आप अगर देखोगे तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क का आपको क्या है प्रॉब्लम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो विदाउट ऑप्शन हमने देख लिया, विद ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर विद ऑप्शन में आपको 96 और 20 दिया है, 116 मार्क का। जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। इसमें देखोगे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन दोनों भी सेम रहेगा। देख लेते हो क्वेश्चन पेपर, इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे इस समय क्या लिखा है, प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर 2020 एंड 21 ओनली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2020 और 21 के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे हम लोग ने ऑलरेडी एसपीओसी इको में देखा था तो उसमें आपको सब में से सिर्फ 4 क्वेश्चन को लेने थे, जिसमें सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, गिव वन वर्ड हो सकता है, स्टेट ट्रू और फॉल्स हो सकता है, फाइंड ऑड मैन आउट, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सेकेंड है आपका सॉल्व एनी फ्रॉम फॉलोइंग एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि क्या क्या चेंजेस इसमें हैं, वो चेंजेस आपको दिखेंगे आपको अराउंड 5th चैप्टर में। आपको चेंजेस में आपको बताऊंगा किस तरह का चेंजेस था। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग जो आपका 10 मार्क का है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी आपका 10 मार्क का रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम आप देख सकते हो। और आगे आपका सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने अगर पहले का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, इस पीडीएफ में मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5th चैप्टर में, लाइक आपका इश्यू ऑफ शेयर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मगर ये पर्टिकुलर ईयर में आपको सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी की चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएंगी। 6th चैप्टर जो है आपका प्रॉब्लम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, वो 12 मार्क के पूछे जाएंगे और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपको 12 मार्क के पूछे जाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ अकाउंट में तो आपको नीचे के दो चैप्टर मैंने बोला 6 और 7 वो आप काफ़ी अच्छी तरह से कर लेने। उसके बाद आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो जैसे वेटेज आपको दिए गए हैं, एसपी हो, ओसी हो, इको हो, अकाउंट हो, वेटेज के हिसाब से देख के आप जरा स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और ये पेपर पैटर्न जो दिया है इसको फॉलो करके चलना है आपको।
इसके जो भी PDF है क्वेश्चन पेपर के, वो मैं आपके जो आपका डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे मेरा विजय सर डिस्कशन ग्रुप, उसके ऊपर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप प्लीज़ लिंक पे क्लिक करके डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। तो अभी के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।